ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। इसमें 35 अक्षर होते हैं, 5 पद होते हैं, 58 मात्राएं होती है। हमने कल यह भी समझा था, यदि हम इसका अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमें सम्यक फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसका शुद्ध उच्चारण करें। आज उसके आगे की हम कक्षा पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र से आगे चत्तारी दंडक। ये चत्तारी दंडक क्या है? चत्तारी का मतलब होता है 4 और दंडक का मतलब समूह। 4 का जो समूह है उसे कहते हैं चत्तारी दंडक। आज की इस कक्षा में हमारे यहाँ पर 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण कहे गए हैं। उन्हीं की हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। लोक में कितने मंगल हैं? लोक में 4 मंगल हैं। अरिहंता मंगलम अर्थात अरिहंत भगवान मंगल हैं, अरिहंत परमेष्ठी मंगल हैं। सिद्धा अर्थात सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम, साहू मतलब साधु। साधु में आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए और साधु भी आ गए। आचार्य, उपाध्याय और साधु, मुनि महाराज, ये मंगलम अर्थात मंगल हैं। और केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केवली पण्णतम बोल देते हैं, वो अशुद्ध उच्चारण हो गया। हमें शुद्ध क्या करना है? केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। और केवली में भी ली छोटी है। केवली अर्थात केवली भगवान, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए उन्हें केवली कहते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ प्रभु। पण्णतो अर्थात उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा उपदेशित। धम्मो अर्थात जो धर्म है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जिस धर्म का उपदेश दिया, अर्थात जैन धर्म, जिन धर्म, जिसे हम कहते हैं जिन वाणी। मंगलम अर्थात मंगल हैं। केवली भगवान द्वारा उपदेश दिया जो धर्म है, अर्थात जिन धर्म, वह मंगल हैं। इस प्रकार हमने 4 मंगल के बारे में चर्चा की। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु आचार्य उपाध्याय साधु मंगल हैं, और केवली भगवान द्वारा जो कहा गया मार्ग है, जिन धर्म हैं, वह मंगल हैं। इस प्रकार लोक में ये 4 मंगल कहे गए हैं। भैया जी, इस कक्षा में हम जो चत्तारी दंडक पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखा? इसके रचयिता कौन है? चत्तारी दंडक, जैसा कि हमने नमोकार मंत्र में पढ़ा था, इसके रचयिता कोई नहीं है। सबसे पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने षटखंडागम में नमोकार मंत्र को लिखा। रचयिता कोई नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा नमोकार मंत्र। लेकिन चत्तारी दंडक के रचयिता सामान्य रूप से कहा जाता है कि गणधर परमेष्ठी हैं। गणधरों ने इस चत्तारी दंडक की रचना की। किन्हीं आचार्यों का नाम कहीं शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया, इसलिए इसके रचयिता हमको गणधर मानना चाहिए, ऐसा समझो। भैया जी, अभी आपने जो 4 मंगल बताए, तो ये तो बताओ पहले कि मंगल किसे कहते हैं? अच्छा, मंगल। मंगल शब्द के 2 अर्थ हम समझते हैं। मम गालयति इति मंगलम, जो पापों को गलाता है। परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य, जो पापों का नाश करे, जो पुण्य रूप सुख प्रदान करे, उसका नाम है मंगल। आचार्य उपाध्याय, जब हम पंच परमेष्ठी की चर्चा करते हैं तो अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी आते हैं। लेकिन यहाँ मंगल में तो पंच परमेष्ठी में से 3 ही लिए, अरिहंत जी, सिद्ध जी और साधु जी। आचार्य उपाध्याय क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि आचार्य और उपाध्याय ये 2 पद हैं।
जो आचार्य महाराज होते हैं वे साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुणों का भी पालन करते हैं और आचार्य पद के 36 मूल गुणों का भी पालन करते हैं। तो वो जो आचार्य पद है उस अपेक्षा से यहाँ पद की वंदना नहीं करके यहाँ तो जो वह परमेष्ठी का पद है, साधु है। क्या आचार्य साधु नहीं है? क्या उपाध्याय साधु नहीं है? है। इसी कारण से आचार्य उपाध्याय पद होने के कारण से अपने आचार्य महाराज के आशीर्वाद से उनके द्वारा यह पद प्रदान किए जाते हैं। साधु की तो दीक्षा होती है, लेकिन आचार्य पद की दीक्षा नहीं होती। आचार्य पदारोहण होता है, आचार्य पद दिया जाता है, उपाध्याय पद दिया जाता है। इसलिए इन दोनों को पद मानने की अपेक्षा से ये भी साधु परमेष्ठी में ही गर्भित हो जाते हैं। अगर आचार्य लेते तो फिर बोलते आप उपाध्याय साधु को क्यों नहीं लिया? अगर उपाध्याय बोलते तो आप बोलते आचार्य और साधु को क्यों नहीं लिया? साधु बोलने से आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए और साधु भी आ गए। इसलिए जब भी मंगल की बात करी, आगे हम उत्तम की भी बात करेंगे, आगे हम शरण की भी बात करेंगे। वहाँ पर भी 4 ही लिए हैं। आचार्य उपाध्याय को साधु में ही सम्मिलित कर लिया है। अभी हमने मंगल की चर्चा की, अब आगे उत्तम की चर्चा करते हैं। देखिए उच्चारण समझते हैं। केवली पण्णतो धम्मो लोग उत्तमो। लोग उत्तमा नहीं, लोग उत्तमो। शुद्ध हमें बोलना है लोग उत्तमो। इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। चत्तारि लोग उत्तमा। चत्तारि माने क्या बताया था अभी? 4। चत्तारि अर्थात 4, लोग उत्तमा लोक में उत्तम हैं। लोक अर्थात संसार, तीनों लोक जो कहे गए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, अर्थात पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व। इन तीनों लोकों में जो उत्तम है वो कितने हैं? चत्तारि अर्थात 4। कौन कौन से हैं वे 4 उत्तम? अरिहंता लोग उत्तमा। अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेष्ठी लोक में उत्तम हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि गुणों से जो युक्त हैं। हम जो समोह शरण में भगवान का चित्र देखते हैं, अपने मंदिरों में या पुस्तकों में लगा रहता है, वो केवल ज्ञान अवस्था का चित्र है, वो अरिहंत अवस्था का चित्र है। उस अरिहंत अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। तो लोक में अरिहंत भगवान उत्तम हैं। सिद्धा लोग उत्तमा। जो सिद्ध भगवान हैं, जिन्होंने अरिहंत अवस्था को पार करके उसके माध्यम से उसके आगे जो शेष 4 अघातिया कर्म बचे थे उनका भी जिन्होंने नाश कर दिया। अब जिनका कोई भी कर्म बाकी नहीं रहा, जो लौट करके संसार में अब नहीं आएंगे, जो शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए, जो शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन हैं, ऐसे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। लोक में वे सिद्ध भगवान भी उत्तम हैं। तीसरे हैं साहू लोग उत्तमा। जो साधु हैं, साधु में जैसा कि पहले बताया था ना अभी, आचार्य और उपाध्याय भी सम्मिलित हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु ये महाराज लोक में उत्तम हैं। और केवली पण्णतो धम्मो लोग उत्तमो। केवली अर्थात केवली भगवान द्वारा, जिनेंद्र भगवान द्वारा, पण्णत्व अर्थात जो कहा गया है, जो बताया गया है, जो उपदेश दिया गया है, ऐसा धम्मो अर्थात जो धर्म है वह भी लोग उत्तमा लोक में उत्तम है। लोक में 4 उत्तम हैं। अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, सभी साधु उत्तम हैं और जिनेंद्र भगवान द्वारा जो बताया गया जिन धर्म हैं वह उत्तम हैं। इस प्रकार ये 4 उत्तम समझना चाहिए। भैया जी, अभी आपने 4 उत्तम बताए, आप ये बताइए कि उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम शब्द से ही स्पष्ट है। उत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। हम संसार में या लोक व्यवहार में कहते हैं ना, ये वस्तु कितनी उत्तम है, जो संसार में सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वह उत्तम कहलाता है। और हम देखें ये 4 ही तो हैं जो संसार में महान हैं, इनके अलावा वो है ही क्या। जिनेंद्र भगवान जो हैं उनको हमने अरिहंत और सिद्ध में ले लिया। आचार्य उपाध्याय साधु को हमने साधु में ले लिया। जो जिनवाणी है, जिनके माध्यम से हमें ये सब ज्ञान हो रहा है, उसे हमने जिन धर्म में ले लिया। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु और कोई है ही नहीं। संसार में ये 3 ही उत्तम हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। सच्चे देव में जो अरिहंत और सिद्ध भगवान है वो आ गए।
जो आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, अपने मूल गुणों का यथावत पूर्णतया पालन कर रहे हैं, वे साधु परमेष्ठी सच्चे गुरु कहलाते हैं। इसलिए ये 4 ही उत्तम हैं, इनके अलावा और कोई उत्तम नहीं है। आगे हमने जो पढ़ा पहले 4 ही मंगल हैं, वाकई में वास्तविकता में देखें तो इनके अलावा और है ही क्या। इस प्रकार ये 4 ही उत्तम हैं जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वमहान हैं। सबसे पहले हम समझो उत्तम किसे कहते हैं। उत्तम का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है, जो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। हम अपने जीवन में किसी को आदर्श बनाते हैं तो आदर्श हमारा अच्छा होता है तभी तो बनाते हैं। ऐसे जो हमारे जैसे ही है उसको हम आदर्श थोड़ी ना बनाते हैं। तो जो अन्य देवी देवता हैं वे उत्तम कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा 4 ही उत्तम हैं। अगर अन्य देवी देवता यहाँ पर उत्तम होते तो आचार्य महाराज एक पंक्ति और लिख देते अन्य देवी देवताओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वे उत्तम क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है वे स्वयं रागी द्वेषी हैं। जैसे हम रागी द्वेषी हैं, जैसे हमारे साथ में कर्म लगे हुए हैं, वैसे उनके साथ में लगे हुए हैं, तो वे तो हमारे जैसे ही हुए। तो जब वे हमारे जैसे ही हुए तो फिर वे उत्तम कैसे हो सकते हैं। हमने जो आदर्श माना पंच परमेष्ठी को, ये पंच परमेष्ठी तो सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नाश किए बैठे हैं, अरिहंत भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त किए बैठे हैं, 4 घातियाँ कर्म नाश कर दिए उन्होंने। आचार्य उपाध्याय साधु अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वीतरागता को प्राप्त है, नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त है, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। मात्र नग्नत्व ही नहीं, उस नग्न दिगंबर के साथ में 28 मूल गुणों का पालन भी अनिवार्य है। यदि एक भी मूल गुण कम होगा तो काम नहीं चलेगा। पूरे 28 का पालन पक्का होना चाहिए, तभी तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अन्य देवी देवताओं ने कौन सा मूल गुण पाला? उनका कौन सा राग द्वेष कम हुआ? वे तो स्वयं संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और अन्य जो उनकी सेवा पूजा करते हैं वे भी संसार में ही घूम रहे हैं। इसलिए वे देवी देवता उत्तम की कोटि में नहीं आएंगे। इसलिए हमारे जैन शास्त्रों में उन देवी देवताओं को पूजना मिथ्यात्व की कोटि में माना है। हम तो सम्यक दृष्टि बनेंगे और हम हैं सम्यक दृष्टि। हम किसी भी देव देवता की पूजा नहीं करते और नहीं हमको करनी चाहिए। आप लोग भी जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, संस्कार शाला आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ना तभी सार्थक होगा जो हम अच्छी बातें हैं, जो सही बातें हैं उन्हें ग्रहण करें और जो हमारे जीवन में गलत बातें थी, मिथ्यात्व का जो जोड़ था उसे हम दूर करें। संसार में 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। इनके अलावा और कोई 5वां ना आज तक हुआ है न होगा। हमने मंगल समझा, उत्तम समझा, अब हम शरण पे समझते हैं, शरण पे आते हैं, शरण को समझते हैं। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बिल्कुल ठीक। अर्थ समझें, चत्तारि शरणं पवज्जामि। चत्तारि अर्थात 4, शरणम अर्थात शरण को, पवज्जामि अर्थात प्राप्त होता हूँ, अर्थात जाता हूँ। मैं 4 की शरण को जाता हूँ। कौन है वे 4 जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके? अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को जाता हूँ, उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को जाता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, साहू अर्थात साधु, जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, उच्चारण हमें ऐसे ही करना है। बहुत से लोग केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पव इस तरह से बोलते हैं, गलत हो जाएगा। पहली बात तो केवली छोटी, फिर पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ऐसे बोलना है। केवली अर्थात केवली भगवान द्वारा, पण्णत्तं अर्थात जो कहा गया है, ऐसे धम्मम अर्थात धर्म, जिन धर्म, उसकी मैं शरणम अर्थात शरण को,
फव्वत जामी प्राप्त होता हूँ अर्थात जाता हूँ। जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित जो जिन धर्म है, जिन वाणी है, मैं उसकी शरण को जाता हूँ। इस प्रकार संसार में 4 शरण, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु आचार्य उपाध्याय साधु और केवली भगवान द्वारा कहा गया जिन धर्म, ये 4 ही शरण हैं। भैया जी, अभी आपने 4 शरणों को बताया, अब आप ये बताइए कि शरण किसे कहते हैं? शरण शब्द से अर्थ स्पष्ट है, जिसका हम आश्रय लेते हैं। शरण शब्द कहते हैं ना, हे भगवान हमें अपनी शरण में ले लो, हे महाराज जी हमें अपनी शरण में ले लो। शरण का मतलब आश्रय, जो हमें पापों से रक्षा करता हो। संसार में हम पाप करते रहते हैं, आत्मा की जो पापों से रक्षा करता हो, जो हमारा भय दूर करके, हमारा डर दूर करके हमें निर्भय बनाता है, वास्तव में वही शरण कहलाता है। ये जो हमने अभी 4 पढ़े, यही हमारे लिए शरण हैं। बाकी तो संसार में सब अशरण हैं। हमें पापों से कौन बचाएगा? ये पंच परमेष्ठी, ये 9 देवता, ये देवशास्त्र गुरु, यही तो हमें पापों से बचाएंगे। अन्य के पास जाएंगे, अन्य सांसारिक कार्य करेंगे तो पापों में उलझे रहेंगे। हमें यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमें निडर नहीं बना सकता। यदि हम भगवान की शरण में आएंगे तो हम निडर बनेंगे। फिर हमें क्यों डरना? मृत्यु से भी भय नहीं लगता सम्यक दृष्टि जीव को। तो इस प्रकार संसार में ये 4 ही शरण हैं। हमें इन्हीं का सहारा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और पापों से बचना चाहिए। घर परिवार के लोग हमारे लिए शरण नहीं है? नहीं, देखो आपने घर परिवार के लिए पूछा, तो यहाँ तो 4 में घर परिवार कहाँ आया? और दूसरी बात, घर परिवार हमारे लिए शरण कैसे हो सकता है? अगर घर परिवार में फंसेंगे, गृहस्थ में फंसेंगे, तो वही तो हमें संसार में भटकाने वाले हैं। हम तो यहाँ से आत्मा के शुद्ध पर्याय को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, संसार से निकलने की बात कर रहे हैं। घर परिवार वाले तो और हमें संसार में भटकाने वाले हैं। उन्हीं के निमित्त से तो हमें कितना राग द्वेष होता है। यहाँ घर परिवार वालों को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं शरण की। तो शरण तो वही हो सकते हैं जो हमारी आत्मा की पापों से रक्षा करें, तो वो उन सब में निमित्त नहीं बनते हैं। इसलिए शरण तो हमारे लिए ये 4 ही हैं। आज की जो हमने ये कक्षा पढ़ी चत्तारी दंडक वाली, इसमें हमने 4 मंगल पढ़े, 4 उत्तम पढ़े और 4 शरण पढ़े। इन तीनों से हमें यही समझना है कि लोक में ये 4 ही हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इन्हीं में समाहित है। इन्हीं को हम अपना आश्रय लेकर के इनकी शरण को प्राप्त होंगे। तो कहते हैं ना, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई शरण नहीं है। अनादिकाल से मैंने घूम के देख लिया, अब बस आप ही मेरे लिए शरण हैं। आप ही मेरी पापों से रक्षा करें, मुझे संसार से छुड़ाएं और मुझे मोक्ष पद तक पहुँचाएं। इसलिए हमें भी इन 4 का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। इस तरह यदि इन 4 के चरणों में हम जाएंगे, इनका आश्रय लेंगे, तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम पापों से बचेंगे, दुखों से बचेंगे और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।